स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानस्य पाठस्य अलङ्कारनिरूपणाख्यः विषयः इदानीं जायते। तत्रापि उपमालङ्कारस्य स्वरूपम् उक्त्वा तद्गतानां वाक्यानां शाब्दबोधं च उभयथा विचार्य तन्नाम यत्र सादृश्यम् अतिरिक्तपदार्थतया स्वीक्रियते तत्र कथं बोधः, यत्र च सादृश्यं समानधर्मरूपं स्वीक्रियते तत्र च कथं बोधः इति उभयत्र उपमास्थलीयवाक्यानां शाब्दबोधं सम्यक् अभिधाय इदानीं कश्चन अस्ति विषयः यः शास्त्रान्तरेष्वपि भूयान् विमृष्टः अस्ति। तादृशं विषयं पण्डितराजः आख्यातुम् उपक्रमते। अस्तु, स च विषयः निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा। तत्र भवन्तः जानन्ति नैयायिकानां शाब्दिकानां च भूयान् महान् विवादः अस्ति। अत्र नैयायिकाः इवादीनां निपातानां वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, तत्रैव वैयाकरणाः शाब्दिकाः एतेषां द्योतकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। तो उपमास्थलेपि इवादीनां निपातानां प्रयोगो भवति इति कृत्वा अमुं विषयम् अत्र ग्रन्थे उपनिबध्नाति पण्डितराजः। तद्वयं पश्यामः। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति तत्र इवादीनां द्योतकत्वमेव न वाचकत्वम् इत्यादि। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम विचार कर रहे हैं इवादी जो निपात हैं उनकी द्योतकता है या वाचकता है। तो पहले वैयाकरणों के मत का अनुवाद करते हैं पंडितराज, और क्या कहते हैं देखिए। तत्र इवादीनां द्योतकत्वमेव न वाचकत्वम्। उपमादि स्थल में जो इवादी अव्यय पद हैं, निपात हैं, उनका द्योतकत्व ही मानना चाहिए, वाचकत्व नहीं मानना चाहिए। निपातत्वात् उपसर्गवत्, तो इन्होंने हेतु दिया कि जैसे उपसर्ग रूपी जो प्रपरा इत्यादि निपात होते हैं वे द्योतक होते हैं, माने यत् समविव्याहृत पद का जो अर्थ होता है, मैं तत्समव्याहृत पद का जो अर्थ होता है उसी अर्थ को वे बताते हैं शक्ति या लक्षणा से। उसी प्रकार से ये जो एवादि निपात होते हैं उनके निपात होने के कारण तेषां निपातत्वात् वस्तुतः निपातत्वमत्र हेतुः अस्ति, इवादिः पक्षः अस्ति, तत्र द्योतकत्वं साध्यमस्ति। है, तो एक अनुमान वाक्य बन रहा है, इवादि को पक्ष बना करके उसमें द्योतकत्व की सिद्धि कर रहे हैं। निपातत्व रूप हेतु से उपसर्ग जो हैं वे दृष्टांत हैं। ठीक है, तो बोले द्योतकत्व है वाचकत्व नहीं है, ये जानने से पहले आप ये बताइए कि द्योतकत्व आपके मत में है क्या। तो इदानीं द्योतकत्वं परिभाषते आचार्यः। द्योतकत्वं च स्वसमविव्याहृतपदान्तरेण शक्त्या लक्षणया वा तादृशार्थबोधेन तात्पर्यग्राहकत्वेन उपयोगित्वम्। स्वपद से लेंगे हम इवादि को, उसके समविव्याहृत माने तदुत्तरवर्ती मन
एकदम उस पद के बाद जिसका प्रयोग किया गया है। अब बाद माने पहले भी हो सकता है, क्योंकि उपसर्ग आदि में तो बाद में ही प्रयोग होता है, लेकिन एवादि में पूर्व भी प्रयोग हो सकता है। तो स्वसमव्यवहित माने तदव्यवहितोत्तरवर्ती अथवा तद अव्यवहित पूर्ववर्ती जो पद है, उस दूसरे पद के द्वारा शक्त्या लक्षणया वा, शक्ति माने अभिधा अथवा लक्षणा के द्वारा उस प्रकार के अर्थबोध के द्वारा जो तात्पर्य ग्राहक के रूप में उपयोगी होता है। जैसे वि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु का अर्थ होता है विचरण करना, घूमना, विहरति। तो वह जो विहार करना रूप अर्थ है वह ह्री धातु का ही अर्थ है, लेकिन उसमें जो वि उपसर्ग है वह उस अर्थ में ह्री शब्द की शक्ति का तात्पर्य ग्राहक होता है। ठीक है। इस प्रकार से तात्पर्य ग्राहक के रूप में जो अपने पास वाले पद के द्वारा शक्ति अथवा लक्षणा के द्वारा बताए जाने वाले अर्थ के बोध के प्रति तात्पर्य ग्राहक के रूप में उपयोगी होता है, उसको हम द्योतक कहते हैं। इयमस्ति द्योतकत्वस्य परिभाषा। उपसर्ग, ये तो वैयाकरणाः, ऐसा बोलते हैं कि ये तो वैयाकरणों का सिद्धांत है, उनकी प्रतिज्ञा है, इति वैयाकरणाः। अब नैयायिकों का पक्ष आता है, उपसर्गाणाम द्योतकत्वम आवश्यकम। आपने जो दृष्टांत दिया है, नैयायिक ऐसा कहते हैं, उस दृष्टांत में कोई कमी नहीं है आपके, कि देखिए उपसर्गाणाम द्योतकत्वम तो आवश्यकम, प्रपरादि जो हैं उनका उपसर्गों का जो द्योतकत्व है वो तो आवश्यक है। क्यों? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समस्या है। तो क्या समस्या होगी, ये नैयायिक ही बता रहे हैं। देखिए क्या होगा, अन्यथा उपास्यते गुरुः अनुभूयते सुखम, ऐसे दो वाक्य हैं। तो उपास्यते में भी असधातु है, उपसर्ग पूर्वक, उससे कर्म में प्रत्यय हुआ है, और गुरु जो है वो उस धात्वर्थ फल का आश्रय है, यानी कर्म है। इसीलिए प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त होने के कारण गुरु में प्रथमा होगी, है ना। और उसी प्रकार से अनुभूयते सुखम, मया सुखम अनुभूयते मया गुरुः उपास्यते। तो इस प्रकार के वाक्यों में अगर आप उपसर्ग को अथवा इस उपसर्ग को द्योतक न मान करके वाचक मानते हैं तो क्या समस्या होगी कि उपासना जो व्यापार है और सेवन या सेवन और अनुभव रूप जो व्यापार हैं धात्वर्थ, और उनका जो फल होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि वे दोनों ही अर्थ, सेवन और अनुभव, वे दोनों ही अर्थ जो हैं वे अब धात्वर्थ नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने वहां पर अनु और उप को वाचक मान लिया है सेवन और अनुभव रूप अर्थ का। तो जब वे धात्वर्थ नहीं होंगे तो धात्वर्थ जो फल होता है, देखिए कर्म किसे कहते हैं वाक्य में, तो वहां पर व्याख्या इस प्रकार से करते हैं वैयाकरण के, धात्वर्थ जो फल होता है उस फल का जो आश्रय होता है वह कर्म होता है वाक्य में। ठीक है। तो यहां पर अगर आप सेवन और अनुभव को धात्वर्थ ही नहीं मानेंगे तो धात्वर्थ न होने के कारण कर्मता ही उपपन्न नहीं होगी। किसकी? धात्वर्थ फल के आश्रय नहीं बनेंगे फिर तो वो, है ना। प्र के अर्थ, उप के अर्थ अथवा अनु, इस उपसर्ग के अर्थ के आश्रय बनेंगे फल के। तो धात्वर्थ फल के आश्रय नहीं बनने के कारण जो गुरु पदार्थ है और
सुख पदार्थ है उसमें जो प्रथमा हो रही है ना, प्रत्यय के द्वारा उक्त होने के कारण वो प्रथमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी कर्मता ही नहीं होगी। कर्म में ही तो प्रथमा होनी है। कर्मता किस पर आश्रित है कि वो धात्वर्थ फल का आश्रय बने, और वो चूंकि आप सेवन और अनुभव रूप अर्थ को धातु का अर्थ नहीं मान रहे हैं, इसीलिए माने एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी कड़ियां। आप सेवन और अनुभव को धात्वर्थ नहीं मान रहे हैं, इसीलिए धात्वर्थ फल का आश्रय नहीं बन रहा है। कौन? गुरु और सुख। इसीलिए धात्वर्थ फल का आश्रय नहीं बनने के कारण उनकी कर्मता नहीं होगी, और अगर उनकी कर्मता नहीं होगी तो प्रत्यय के द्वारा उक्त होने के कारण जो प्रथमा हो रही थी अविहित होने के कारण कारक के, वो प्रथमा भी नहीं हो पाएगी। वही बताते हैं कि गुर्वादेः लेन अभिधानम न स्यात्। लेन अर्थात लकारेण, लकार के द्वारा गुरु और सुख का अभिधान नहीं होगा, यानी वो लकार जो है वो गुरु या सुख रूप अर्थ को अब नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि धात्वर्थ कर्मता विरहात, क्योंकि धात्वर्थ कर्मता जो है वो उन पदार्थों में दोनों में नहीं है, ना तो गुरु में है और ना ही सुख में है, क्योंकि अब वे धातु के अर्थ का आश्रय नहीं बन रहे हैं, अब तो वे उपार्थ और अन्वर्थ का आश्रय बन रहे हैं। तो धात्वर्थ फल का आश्रय नहीं बनने के कारण उनमें कर्मता नहीं रहेगी, और जब कर्मता नहीं रहेगी तो लकार से उनका जो अभिधान हो रहा था, है ना, कर्म में लकार हो रहा था ना प्रत्यय, वो अभिधान नहीं हो पाएगा, और अगर वो अभिधान नहीं होगा लकार के द्वारा गुरुवादि का, तो उनमें प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए उपसर्गाणाम द्योतकत्वम तो आवश्यकम। अगर हम उपसर्ग को द्योतक मानेंगे और सेवन और अनुभव को धातु का ही अर्थ मानेंगे, तो फिर धात्वर्थ जो फल है उसका आश्रय गुरु और सुख बन जाएंगे, और धात्वर्थ निरूपित जो कर्मता है वो आ जाएगी गुरु और सुख पदार्थ में। फिर लकार से इनका अभिधान हो जाने के कारण इनमें प्रथमा विभक्ति की उपपत्ति हो जाएगी। इसीलिए एतेषाम उपसर्गाणाम तो द्योतकत्वम आवश्यकम, इवादीनाम तो वाचकत्वम। लेकिन भैया इवादियों में तो वाचकत्व ही होना चाहिए, उनकी तो वाचकता ही माननी चाहिए, उनको तो वाचक मानना चाहिए। तो अब उसमें युक्ति देते हैं क्यों ऐसा करना चाहिए। ठीक है, देखिए, बाधका भावात, क्योंकि कोई बाधक नहीं है ना, इवादियों की जैसे प्रादि उपसर्गों की वाचकता में उपास्यते गुरुः अनुभूयते सुखम इत्यादि वाक्यों में गुरु और सुख पद में प्रथमा की जो अनुपपत्ति है वो बाधक है। किसमें? उपसर्गों के वाचकता मानने में। लेकिन इवादियों की वाचकता में तो कोई बाधक नहीं है, तो वही कहते हैं इवादी नाम तो वाचकत्वम बाधका भावात। तो बोलते हैं बात तो भैया हमने जो हेतु दिया था, अनुमान वाक्य इतना बढ़िया मेहनत से बनाया था, उसका क्या हुआ? तो बोले क्या अनुमान वाक्य बनाया था आपने? तो वही बोले पहले जो अनुमान वाक्य बनाया था ना कि इवादीनाम द्योतकत्वम निपातत्वाद उपसर्गवत, तो कह रहे हैं भैया ये जो निपातत्व रूप हेतु है ना आपका, वो साधक नहीं है। किस चीज का साधक नहीं है? तो इवादियों में द्योतकत्व का साधक नहीं हो पाएगा। क्यों? अप्रयोजकत्वात्, क्योंकि वह प्रयोजक ही नहीं है ना। किसका प्रयोजक नहीं है? तो निपातत्व द्योतकत्व का प्रयोजक नहीं है।
इसीलिए द्योतकत्व का प्रयोजक न होने के कारण वह हेतु जो है वो यहां पर नहीं बन सकता। ठीक है। अन्यथा अगर आप फिर भी ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम तो निपात जो है वो सभी द्योतक ही होते हैं, ऐसा कहेंगे, तो अव्ययत्वाद इति हेतुना अव्यय मात्रस्यैव द्योतकतापत्तिरिति नैयायिकाः। तो ऐसा करने पर अव्यय मात्र की द्योतकतापत्ति होगी। ठीक है। माने जितने भी अव्यय हैं, अव्ययत्व रूप हेतु से, क्योंकि निपात भी एक अव्यय ही है, तो अव्ययत्व रूप हेतु से जितने भी अव्यय हैं। अब इसमें समस्या ये है कि कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो वाचक माने गए हैं। ठीक है। जैसे चकार है, तो अब समुच्चय अर्थ का वाचक है वो, अन्वाचय अर्थ का वाचक है वो, है ना। अथ जो अव्यय है वो प्रश्न का, है ना, मंगल का, आनंतर्य का, इन सब का वाचक है। तो अव्ययत्वेन जो अव्यय हैं, जितने भी अव्यय हैं, उन सभी को आप द्योतक नहीं मान सकते। लेकिन अगर आप ऐसा आग्रह करते हैं कि निपातत्व रूप हेतु से सभी निपातों को हम द्योतक कहेंगे, तब तो इस प्रकार से अव्ययत्व रूप हेतु से सभी अव्ययों की भी, माने अव्यय सामान्य की, अव्यय मात्र की क्या होगी, द्योतकतापत्ति हो जाएगी। जो कि क्योंकि सभी अव्यय तो द्योतक नहीं होते, कानिचन अव्ययानि वाचकानि भवन्ति। अस्तु। अतः वैयाकरणानां यह सिद्धान्तः अस्ति स अत्र न साधीयान्, अर्थात इवादीनां निपातानां द्योतकत्वं न साधीयः। अस्तु। तो अत्रैव एनं विषयं प्रकृतानुपयोगितया अवसाययति आचार्यः। पुनः इतः सर्वथा नवीनं विषयम् आरभते, स च उपमादोषः। इदानीम् उपमादोषान् अभिधातुं ग्रंथं करोति। अस्तु। अब आपको उपमा में क्या दोष हो सकते हैं, तो यह बहुत जरूरी है जो लोग लिखते हैं काव्य, उनके लिए विशेष रूप से, कि जितना हो सके, ऐसे तो कविता जितनी मुक्त होती है नियमों से उतनी आह्लाद्य होती है, लेकिन महाकवियों का जो प्रस्थान है उससे अतिरिक्त न जाए हमारी कविता, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमसे पहले जो कवि हैं उन्होंने भी ये प्रयास किया है ना। तो उसी बात को ध्यान में रख करके उपमा अलंकार के कुछ दोष सामान्य यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, उनको आप समझ लीजिए। अस्तु। अथ, तो अत्र अथ शब्दः आनन्तर्यार्थकः, नाम एतावता उपमालंकारस्य विमर्शं विधाय तत्स्थलीयानां वाक्यानां शब्दबोधं च दर्शयित्वा सादृश्यवाचकस्य इवादेः द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इत्यपि विषयम् उक्त्वा इदानीम् उपमास्थलीयान् दोषान् विवरीतुमुत्सहते पंडितराजः। अस्तु। तो अथ अस्याः नाम उपमायाः चमत्कारस्य अपकर्षकं यावत् तत्सर्वमपि दोषः। तो देखिए, उपमालंकार जन्य जो चमत्कार है, उस चमत्कार के अपकर्षक जो कुछ भी हो सकता है वो सभी दोष है इसका। तो ऐसे तो बोलने से नहीं काम चलेगा, आपको कुछ तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, क्या है पर्टिकुलर, वो है क्या चीज़, तो बताएंगे आगे। लेकिन ये सामान्य रूप से ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी एक प्रमाता के रूप में आपको अनुभव होता है ना कभी कभी सामाजिक के रूप में, कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो बात है ना, इससे थोड़ी उपमा बिगड़ गई है ना,
तो वो बताएंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे उपमा बिगड़ जाती है। उपमा का जो माने उपमा जन्य जो चमत्कार है वो थोड़ा क्षीण हो जाता है। ठीक है, तो तत्सर्वों भी दोषः, तो बोले वो क्या क्या हो सकता है, तो अब उसका संग्रह कर रहे हैं। देखिए, कवि समय प्रसिद्धिराहित्यम, कवि समय जो प्रसिद्धि है अर्थात महाकवियों की परंपरा में जिस प्रकार की उपमाएं दी जा रही हैं उस प्रकार की उपमा से अलग जाकर के कुछ अपना दिमाग लगा देना कि नहीं नहीं साहब मेरी उपमा तो ऐसी होगी। ठीक है, तो कवि समय प्रसिद्धिराहित्यम, कवियों का जो प्रस्थान है प्रसिद्ध प्रस्थान उससे अतिरिक्त जाकर के उसका अभाव करना, उससे अतिरिक्त जाकर के कुछ काम करना। और उपमानोपमेयोः जात्या प्रमाणेन लिंग संख्याभ्याम च अननुरूप्यम, उपमान और उपमेय में जाति के द्वारा, प्रमाण अर्थात परिमाण को लेना है यहाँ पर माने आकार, आकार के द्वारा, लिंग के द्वारा लिंगेन, संख्यया च संख्या के द्वारा, जो अननुरूपता है ना, वैषम्य है, वो भी उपमा का दोष होता है ना। कभी हम जब काव्य सुनते हैं और इस प्रकार की कोई उपमा आती है तो हमारा चित्त थोड़ा सा वहाँ पर उसको माने उसका जो रसास्वाद का प्रवाह है वो छूट सा जाता है चित्त का, और वो ध्यान वहीं पर चला जाता है। ये कैसी उपमा दे दी कवि ने, हाँ आगे ही स्वयं बताएंगे उदाहरण दे करके। और बिंब प्रतिबिंब भावे, देखिए बिंब प्रतिबिंब भावे धर्माणाम उपमानोपमेयगतानाम न्यूनाधिकत्वम। देखिए बिंब प्रतिबिंब भाव आप जानते हैं, तो जहां पर किन्हीं दो उपमान उपमेय में कोई धर्म बिंब प्रतिबिंब भावापन्न हो लेकिन वहां पर उन धर्मों में न्यूनाधिक्य हो जाए, जैसे मानिए कि उपमान के दो विशेषण हैं लेकिन उपमेय का एक ही विशेषण हो गया, अथवा उपमान का एक विशेषण है और उपमेय के दो विशेषण हो गए। तो इस प्रकार से जहां पर कोई धर्म बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होकर के उपमा को निष्पन्न कर रहा है वहां पर न्यूनाधिक्य होना धर्मों में, ठीक है, वो भी उपमा के चमत्कार को अपकृष्ट करता है, न्यून करता है, इसलिए वो भी दोष है। और अनुगामितायाम अनुपपद्यमान काल पुरुष विद्याध्यर्थकत्वम। हाँ देखिए, जब कोई धर्म अनुगामी हो अथवा कोई क्रिया अनुगामी हो तो उस क्रिया में क्या हो सकती है, बहुत सारी सी चीजें हो सकती हैं। क्रिया में पुरुष होता है, क्रिया में काल होता है, विधि होती है, ठीक है। तो उन अनुगामी क्रिया में उनका अननुरूप्य, उनका समान न होना, माने उपमान और उपमेय में कोई अनुगामिनी क्रिया है लेकिन उस क्रिया में या तो काल या तो पुरुष है ना, या तो विधि इत्यादि का विषम होना है ना, विपरीत होना, अनुरूप होना भी एक उपमा का दोष है। अस्तु, तो अब यहां पर ये क्रम से सभी उपमा दोषों का निरूपण करेंगे। अस्तु पश्यामः। क्रमेण यथा प्रफुल्लकल्लारनिभामुखश्री रदच्छतः कुङ्कुमरम्यरागः नितान्तशुद्धा तव तन्विवाणी विभाति कर्पूरपरम्परेव। अत्र कश्चित् नायकः स्वप्रेयसीं प्रशंसन् एतदाह, क्या कहता है कि हे तन्वी, तव मुखश्री प्रफुल्ल कल्हार निभा अस्ति।
खिला हुआ जो कल्हार पुष्प है उसके समान है तेरी मुख की कांति। ठीक है। और रदच्छदः अर्थात तव अधरोष्ठ युग्मं यदस्ति तत् कुंकुम रम्य रागः अस्ति। वो कैसा है? कुंकुम के रम्य राग वाला है, केसर के समान मनोहर राग वाला है। ठीक है। और वाणी कैसी है? तो नितांत शुद्धा तव तन्वी वाणी। वाणी कैसी है? तो शुद्ध है। किसके समान शुद्ध है? तो कह रहे हैं कर्पूर परंपरेव। कर्पूर की परंपरा के समान, माने कर्पूर की श्रेणी के समान, कर्पूर के समूह के समान। तो यहाँ पर तीन उपमाएं हैं जिनके उपमेय हैं मुखश्री, रदच्छद और वाणी। ठीक है। इन तीनों उपमानों के उपमेयों के उपमान कौन है? तो कल्हार पुष्प, केसर और कर्पूर। तो आप यहां पर देखिए, इस प्रकार के जो उपमान उपमेय भाव हैं वो कवि समयक प्रसिद्धि में देखे नहीं जाते। कवि समयक ख्याति में इस प्रकार के उपमानोपमेय भाव जो हैं वो प्रसिद्ध नहीं, माने मुख की उपमा किसी ने भी कल्हार पुष्प से नहीं दी है, और अधरोष्ठ के युग्म की उपमा कुंकुम राग से नहीं दी है, केसर के राग से नहीं दी गई है। उसी प्रकार से वाणी की उपमा कर्पूर से नहीं दी गई है। ठीक है, कवि समयक ख्याति में। इसीलिए इस प्रकार से कवि समयक ख्याति में जो अप्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव है उसका प्रयोग यहाँ पर उपमा में किया गया है। अतः इयमपि उपमा दुष्टा अर्थात दोषयुक्ता। अस्तु, अत्र कथमो दोषः? तो कवि समय प्रसिद्धिराहित्य रूपः उपमा दोषः अस्ति। ठीक है। और दूसरा बताते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ तो स्वयं ही समझ में आ जाएगा कैसे आपका चित्त जो है ना एकदम काव्य से, काव्य के आनंद से हट करके एक उसमें ऐसे भाव उत्पन्न होगा कि छोड़िए, ऐसे नहीं पढ़ते ऐसा। तो वो क्या है? देखिए, अब आ रहा है दूसरा जो दोष है उपमा का। मुनिष्वदयं भाति सततं पर्यटन महीम विनिवृत्त क्रिया जातः श्वापि लोके शुकायते। जहां पर उपमान और उपमेय में जात्या अननुरूप्य होता है, माने जात्या वैपरीत्य होता है, माने इतना विषमता होती है कि अब आप देख के समझ ही जाएंगे कि बोल रहे हैं कि जो मुनि है वो कुत्ते के समान है, श्ववत। बोलने में भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाप वचन कर रहे हैं हम, है ना? लेकिन अब ये श्लोक है, इसका अर्थ करना ही है। तो अयम मुनि ही श्ववत भाति, कुत्ते के समान ये मुनि शोभित हो रहे हैं। तो भैया कुत्ता कैसे शोभित होता है? तो बस एक समान धर्म देख लिया कि सततम पर्यटन महीम। जैसे कुत्ता हर समय पृथ्वी पर घूमता रहता है, ऐसे ही ये स्वामी जी जो हैं मुनि, ये घूमते रहते हैं। तो कैसे हैं ये? श्ववत। ठीक है। अब देखिए, उपमान और उपमेय में जात्या कितना अननुरूप्य है। उपमान जो है वो तुच्छ है, उपमेय जो है वो महीयान है, महान है ना, जाति से। तो इस प्रकार से अब इसका वैपरीत्य दिखाते हैं पद्य के उत्तरार्ध में। विनिवृत्त क्रिया जातः, विनिवृत्तम क्रिया जातम यस्य, माने समाप्त हो गई हैं सारी क्रियाएं जिसकी, माने जो विरक्त हो गया है, ऐसा कुत्ता जो है। अब कुत्ता यहाँ पर उपमेय बन रहा है, और देखो उपमान कैसे बना रहे हैं? शुकायते, शुकदेव जी को कुत्ते का उपमान बना रहे हैं कि जैसे ये कुत्ता कैसे हो गया है विनिवृत्त क्रियाजात, जैसे शुकदेव जी हो गए थे। माने शुकदेव जी में किसी भी वस्तु के प्रति राग नहीं रहा था, नहीं बचा था। उसी प्रकार से कुत्ता भी जब ऐसा हो जाता है तो फिर
कहीं पर नहीं देखता है। ऐसा विनिवृत्त क्रिया जाता है अयम लोके अयम अयम श्वापि विनिवृत्त क्रिया जाता सन लोके शुकायते। तो ये सुखदेव के समान आचरण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा है कि जो उपमान है वो तो उत्कृष्ट है ना, लेकिन जात्या, और जो उपमेय है वो जात्या अपकृष्ट है। तो इस प्रकार से जब हम उपमान और उपमेय में जाति का अननुरूप्य करते हैं तो भी उपमा में दोष हो जाता है। दूसरा उपमा का दोष है कि जहां पर परिमाण में अननुरूप्य हो जाए, है ना, उपमान और उपमेय के। तो उसका उदाहरण देते हैं, देखिए, सरसि प्लवदा भाति जंबीरम सुपचेलिमम आदिकारण तो यौघ इव ब्रह्मांड मंडलम। एक जंबीर माने नींबू का फल जो होता है ना, वो तैर रहा है पानी में। तो कोई नया नया कवि था बेचारा, अभी अनुष्टुप लिखना ही सीखा था, तो उसको अपने दोस्तों से प्रेरणा मिली फेसबुक पे पढ़ करके कि वाह, मेरे दोस्त तो बड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं, चलो मैं भी एक अलंकारमय काव्य की रचना करता हूँ। तो नदी में तैरते हुए, गंगा जी में तैरते हुए नींबू को देख करके उसने कितनी बढ़िया कल्पना की, मैंने उपमा उसने प्रयोग किया उपमा का। सरसित प्लवदा भाति, नदी में तैरता हुआ, प्लवत क्षत्रिय प्रत्यय है, प्लवत तैरता हुआ, तरत, जंबीरम, और वो भी कैसा है, सुपचेलिमम, अच्छे से पका हुआ, है ना। सुपचेलिमम जंबीरम, अच्छे से पका हुआ जो जंबीर का फल है वो नदी में तैरता हुआ ऐसे लग रहा है जैसे आदि कारण तो यौघे माने आदि कारणम यदस्ति तोयम तस्य ओघे माने प्रवाहे। तो आप जानते हैं मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में भी और अन्य अन्य ग्रंथों में भी हमारा जो सृष्टि विज्ञान है उसमें जल की जो सृष्टि है वो पहले, सबसे पहले मानी गई है। अप एव ससर्जादो इत्यादि जो श्रुति वाक्य भी हैं। ठीक है, तो आदि कारण जो है वो सृष्टि में वो कौन है, जल माना जाता है। तस्मिन् आदि कारणे तस्य आदि कारणस्य तोयस्य ओघे माने समूहे यथा ब्रह्मांड मंडलम प्लवदा भाति। तो आप जानते हैं सबसे पहले इस पूरी सृष्टि में केवल जल ही जल था और उसमें ये ब्रह्मांड जो तैर रहा था, पूरा ब्रह्मांड। तो ये जो कवि महाराज हैं फेसबुक से जो प्रेरित हुए हैं कविता लिखने के लिए, वो क्या बोलते हैं कि जैसे आदि कारण जल में पूरा ब्रह्मांड मंडल तैरता है, ऐसे ही है जो नींबू है पका हुआ, ये इस नदी में तैरता हुआ मुझे लग रहा है। तो अब यहां पर देखिए क्या है, परिमाण में अननुरूप्य है, उपमेय पदार्थ जो है वह परिमाण में तुच्छ है, जंबीर फल, और उपमान जो है ब्रह्मांड मंडल वह महत है ना, परिमाण की दृष्टि से। तो यहां पर जंबीर और ब्रह्मांड मंडल रूप उपमान में परिमाणेन अननुरूप्य होने के कारण उपमा में दोष आ जाता है। तो वही दोष है, उसके कारण दोष आता है, तो ऐसा बोलने से तो भेद हो जा रहा है। ऐसा ही बोलना चाहिए कि परिमाणगतम आय, हाँ, परिमाणेन अननुरूप्यम यदस्ति तदेव अत्र उपमायाम दोषः अस्ति। दोनों के परिमाण में जो अननुरूपता है वही यहाँ पर उपमा का दोष है। अस्तु, एतस्यैव किंचित पदव्यत्यासे ब्रह्मांडस्य उपमेयतायां च अयमेव दोषः।
कहते हैं कि देखो पहले हमने आपको जो श्लोक बताया था उसमें हमने दोनों आपको स्थितियां बताई थी कि जात्या उपमेय उत्कृष्ट भी हो सकता है, उपमान अपकृष्ट हो सकता है, और जात्या जो उपमेय है वो अपकृष्ट हो सकता है और उपमान जो है वो उत्कृष्ट हो सकता है। उसी प्रकार से परिमाण की दृष्टि से भी अभी हमने जो आपको श्लोक बताया वहां पर जो उपमेय है वो अपकृष्ट है और उपमान जो है वो उत्कृष्ट है। लेकिन इसी श्लोक में अगर थोड़ा हम पदों का व्यत्यास कर दें, बदल दें, तो ब्रह्मांड मंडल जो है वो उपमेय बन जाएगा और उसकी उपमेयता में भी, है ना, ये दोष ही रहेगा। तो आप प्रमाता के रूप में विचार कीजिए, इस प्रकार की उपमाएं जब आप सुनते हो तो क्या लगता है मन में, है ना। कालिदास की उपमा पढ़ करके, वाल्मीकि की उपमा पढ़ करके आप लोग आ रहे हैं और फिर इस प्रकार की तुच्छ उपमा आप पढ़ते हैं तो जो चमत्कार है उपमा का वो समाप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार से एतस्य माने अस्यैव पद्यस्य किंचित पद व्यत्यासे, कुछ पदों को बदल देने पर, ब्रह्मांड से उपमेयतायाम, ब्रह्मांड को उपमेय वाला बना लेने पर, अयमेव दोषः, यही दोष रहेगा कि वहां पर परिमाण की दृष्टि से अननुरूप्य आ गया। उसके बाद बताते हैं, द्राक्षेव मधुरम वाक्यम चरितम कौमुदी यथा सदैवार्द्राणि चेतांसि सुधेव सुमहात्मनाम्। अत्र महात्मनां वाक्यं चरितं चेतांसि इति त्रीणि उपमेयानि सन्ति। तेषां क्रमेण द्राक्षा कौमुदी सुधा च उपमानानि सन्ति। महात्माओं के जो वाक्य होते हैं, चरित होता है और चित्त होते हैं, वे इनके समान होते हैं। तो किस किस के समान होते हैं तो बता रहे हैं, देखिए। तो उनका जो वाक्य है वो तो द्राक्षा के समान मधुर होता है ना। द्राक्षा माने अंगूर, या एक और आती है ऐसी मेवा आती है जिसको मुनक्का बोलते हैं हमारे यहाँ पर हिंदी में, उसको भी द्राक्षा बोल सकते हैं। दोनों एक ही प्रजाति के से लगते हैं। तो द्राक्षा के समान जो है उनके वाक्य मधुर होते हैं, किनके, महात्माओं के। और उनका जो चरित है वो कौमुदी के समान, माने चंद्र कांति के समान अत्यंत स्वच्छ धवल होता है, माने साफ होता है। और उनके जो चित्त हैं, तानि सदैव आर्द्राणि, उनके जो चित्त हैं वो बहुत आर्द्र होते हैं, कठोर नहीं होते, कोमल होते हैं, ठीक है। तो किसके समान, तो सुधा के समान, अमृत के समान। अब यहां पर दोष क्या है, लिंग का अननुरूप्य है उपमान और उपमेयों में सभी जगह। देखिए पहली जो उपमा है वहां पर द्राक्षा है उपमान और वाक्य है उपमेय। तो यहां पर द्राक्षा में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, और वाक्य है नपुंसक लिंग का शब्द। तो इन दोनों में लिंग प्रयोज्य अननुरूप्य आ गया, इसलिए दोष हो गया इस उपमा में। उसी प्रकार से कौमुदी जो उपमान है वो स्त्री है, स्त्रीलिंग में है, और चरित जो है वो नपुंसक लिंग में है। तो यहाँ पर भी लिंग प्रयोज्य अननुरूप्य आ गया। और अंतिम में भी देखिए सुधा क्या है, स्त्रीलिंग है, और चेतांसी क्या है, नपुंसक लिंग के हैं। तो यहाँ पर भी तीनों ही उपमाओं में लिंग प्रयोज्य अननुरूप्य आ गया, इसीलिए ये उपमाएं तीनों दुष्ट हैं। और अंतिम जो उपमा है वहां पर तो संख्या में भी अननुरूप्य आ गया। देखिए उपमान जो है वो एक है सुधा, और उपमेय जो हैं चित्त वे बहुत हैं, चेतांसी यह बहुवचन है। तो उपमाने एकत्वम उपमेये च बहुत्वमिति संख्या प्रयोज्यम अननुरूप्यमत्र आप्रसरति इति कृत्वा अयं द्वितीयोऽपि उपमा दोषः स च संख्या प्रयोज्य अननुरूप्य रूपः अस्ति। इत्थम् अस्मिन् श्लोके लिंग प्रयोज्यम अननुरूप्यम संख्या प्रयोज्यम च अननुरूप्यम इति दोषद्वयम् उपमायाः अस्ति।
अस्तु इति निश्चेतुं योग्यं भवद्भिः। ठीक है, उसके बाद उपमा का दोष बताते हैं। वामाकल्पितवामाङ्गो भासते भाललोचनः शम्पया सम्परिष्वक्तो जीमूत इव शारदः। अयं भाललोचनः भासते, तो क इव भासते, तो जीमूत इव भासते अर्थात मेघ इव भासते। अयं कतमो मेघः येन शिवस्य साम्यं विवक्ष्यते केनचित्, तो कह रहे हैं कि अयं शारदः जीमूतः, शरत् माने शरत्कालिकः मेघः, शरद ऋतु का ये मेघ है जिससे शिव का सादृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कैसे हैं शिव, कैसे लग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शरद काल के मेघ के समान। शरद काल के मेघ के समान क्यों लग रहे हैं शिव, तो बताते हैं कि वामा कल्पित वामांगो, वामया, वामा अर्थात पत्नी, तो अत्र शिवस्य वामा अस्ति पार्वती, तया वामया पार्वत्या कल्पितम वामांगम यस्य। तो अब ये भगवान का जो अर्धनारीश्वर रूप है ना, जिसमें भगवान के शरीर का जो वाम भाग है उसमें देवी रहती हैं, है ना, तो वो उस रूप का ये वर्णन कर रहे हैं कि वामया पार्वत्या कल्पितम वामांगम यस्य सह वामा कल्पित वामांगः शिवः कीदृशः, तो भाललोचनः। भाले लोचनम यस्य, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। मस्तके लोचनम यानी अक्षयस्य, ऐसे जो शिव हैं वे शंपया संपरिष्वक्तः जीमूत इव भासते। अब शंपा कौन है, तो शंपा माने विद्युल्लता। ठीक है, ये नया शब्द है, देखो पहले जंबीर आया था ना, जंबीर, तो इस प्रकार के शब्दों को आप ध्यान रखा कीजिए, शब्दकोश भी बढ़ता है। तो शंपया अर्थात विद्युल्लतया, संपरिष्वक्तः अर्थात आलिंगितः, समालिंगितः माने ऐसा मेघ जिसमें विद्युल्लता प्रकट हो रही है बीच बीच में। तो शंपया संपरिष्वक्तः शारदः जीमूत इव अयं भाललोचनः वामाकल्पित वामांगः सन भासते, ऐसा अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, उपमान है मेघ, उपमेय है शिव, तो इन दोनों में कोई समान धर्म यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उपमान का जो विशेषण है वामा, ये शंपया परिष्वक्तत्व, वो भिन्न धर्म है, भिन्न पदार्थ है, और शिव का जो विशेषण है वामा कल्पित वामांग, तो भिन्न है। ये दोनों ही धर्म जो है वो असाधारण हैं, तो इनसे उपमा नहीं हो सकती है। तो सादृश्य मूलक अभेदाध्यवसाय करके इनको हम एक धर्म मानेंगे, और माने इनको हम बिंब प्रतिबिंब भाव मान करके एक धर्म बनाएंगे, और उस एक धर्म से यहाँ पर जीमूतोपमानिका शिवोपमेयिका उपमा निष्पन्न होगी, यानी बिंब प्रतिबिंब भावापन्न यहाँ पर साधारण धर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये है, जो कि बताया था पहले, कि जब भी आप किन्हीं दो पदार्थों के भिन्न धर्मों के मध्य में सादृश्य मूलक आहार या भेदाध्यवसाय कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने उपमान के विशेषण हैं उतने ही उपमेय के विशेषण भी होने चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, उपमेय जो है उनके दो धर्म हैं, एक तो वामा कल्पित वामांगत्व है और दूसरा भाललोचनत्व है। ठीक है, लेकिन उपमेय उपमान जो है यहां पर जीमूत, उसमें केवल शंपया परिष्वक्तत्व है। तो वामाकल्पित वामांगत्व, शंपया संपरिष्वक्तत्व, इन दो धर्मों में तो सादृश्य मूलक आहार या वेदाध्यवसाय होकर के
उपमा हो जाएगी, लेकिन एक धर्म जो है वो उपमेय में अधिक होने के कारण यहाँ पर जो उपमा में दोष आ जाएगा। क्योंकि अगर आप बिंब प्रतिबिंब भाव कर रहे हैं दो धर्मों में, तो वहां पर यावत धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपमेय में कोई धर्म रह जाए और किसी धर्म का आप बिंब प्रतिबिंब भाव कर लें। ठीक है, तो वह जो दोष बताया था ना कि जब धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तो वहां पर उपमेय और उपमान में रहने वाले धर्मों में न्यूनाधिक्य नहीं होना चाहिए। अगर न्यूनाधिक्य हो रहा है तो वहां पर उपमा में दोष हो जाएगा। अत्र पश्यन्तु, अत्र जीमूतगतः भालस्थलोचन प्रतिबिंबः न उपात्तः। यहां पर भालस्थलोचन जो है वो बिंब है, उसका प्रतिबिंब जो है वो जीमूत में नहीं बताया गया है ना। देखिए, वामाकल्पित वामांगत्व जो है वो बिंब है, उसका प्रतिबिंब शंपया संपरिष्वक्तत्व बता दिया गया है उपमान में, लेकिन भाललोचन रूप जो बिंब है उसका कोई प्रतिबिंब उपमान में नहीं बताया गया है, इसीलिए वहां पर न्यूनता आ गई है। इस प्रकार की जो न्यूनता है वह उपमा को दुष्ट करती है, वह दोष बनती है उपमा में। तो बोले इस दोष का परिहार कैसे कर सकते हैं? तो एक काम कीजिए, जीमूत में ऐसा कोई प्रतिबिंब बढ़ाने की अपेक्षा शिव में ही कम कर दीजिए, एक ही धर्म रहने दीजिए। तो आपको वहां पाठ ऐसा करना होगा, वामाकल्पित वामांगो भासते भगवान भवः। ठीक है, शंपया संपरिष्वक्तो जीमूत शारदः। तो फिर वहां पर भाल लोचन रूप बिंब ही नहीं रहेगा, तो जीमूतगत उसके प्रतिबिंब की अपेक्षा न होने के कारण यह जो उपमा है वो साधु कहलाएगी। वही कहते हैं कि भगवान भवः इति कृते तो बिंबस्यैव अभावात्। अब बिंब ही नहीं रहा तो उसके लिए प्रतिबिंब की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। इति न प्रतिबिंबापेक्षा इति साधुः। तो जब बिंब ही नहीं रहेगा तो फिर प्रतिबिंब की अपेक्षा भी नहीं होगी, इसीलिए यह उपमा साधु हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार की उपमा का प्रयोग कर रहे हैं अपने काव्य में, जहां पर उपमा किसी बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म से निष्पन्न होती है, तो वहां पर यावत बिंब की अनुकूल आपको प्रतिबिंबों का प्रयोग उपमान में करना चाहिए, न्यूनाधिक्य नहीं होना चाहिए। अस्तु, तत्र अलम् एतावता पाठेन पुनः अत्रैव उपमादोषान् काञ्चन इतोपि वयं ज्ञास्यामः। अस्तु।